हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीरा कोचिंग क्लास में। आज के लेक्चर में हम एनसीईआरटी क्लास 12th की चैप्टर नंबर 4 को देख रहे हैं। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए डिटर्मिनेंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सीधा एरिया ऑफ ट्राइंगल की तरफ। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, ठीक है, और 3 ही पॉइंट होते हैं, ए बी सी। यदि ये तीनों पॉइंट क्रमशः x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आपने देखा है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हम ओल्ड मतलब पहले पढ़ के आए हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, हमने प्रीवियसली पढ़ा। अब इसी चीज को हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं? डिटर्मिनेंट से देखिए, आपको ये जो 3 पॉइंट दिए हुए, ये होगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। हम एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to 1/2 determinant of x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट विद द हेल्प ऑफ सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, हमको 3 पॉइंट दिए होंगे, उन 3 पॉइंट्स की हेल्प से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये होगा। अब इसमें कुछ चीजें नोट करने वाली हैं, वो हमको ध्यान देना है। अभी आप लोगों ने देखा है प्रीवियस क्लासेस में कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो कभी कभी निगेटिव भी आ जाती है, परंतु एरिया जो होगा वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो हमको क्या करना है, कभी भी यदि निगेटिव वैल्यू आती है तो उसको हम छोड़ देंगे, है ना। ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू लेना है, पॉजिटिव वैल्यूज, है ना, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को लेना है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हमको कभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इतना दिया है और हमको उसकी हेल्प से पॉइंट्स निकालने हैं, या 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तीसरा पॉइंट निकालना, तब हम एक बार प्लस चिन्ह भी लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह भी लेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? यदि हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है और हमको 2 पॉइंट गिवन है और उसमें से हमको तीसरा पॉइंट निकालना, तो हम क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा उसको एक बार पॉजिटिव लेके पॉइंट निकालेंगे और एक बार निगेटिव लेके पॉइंट निकालेंगे। ठीक है बात। तीसरा इसी का एक पॉइंट है, यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल जीरो हो जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो हो जाए, तो ए बी और सी तीनों क्या हो जाएंगे? तीनों समरेख हो जाएंगे, है ना, कोलिनियर हो जाएंगे। ए बी सी यदि इनका ट्राइंगल का एरिया जीरो हो जाए तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? समरेख हो जाएंगे। ठीक है भाई, इन तीनों पॉइंट्स को हमको ध्यान रखना है और हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसी पर हम 4.2 के पहले कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बात। तो देखिए 4.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टाइसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमको कुछ 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन 3 क्वेश्चंस के लिए हमको एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, 3 पॉइंट दिए हैं 10 60 एंड 43। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है ना। हियर वी नो दैट
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिया होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न में यहाँ x1 बराबर कितना 1, x2 बराबर 6, x3 बराबर 4, y1 बराबर 0, y2 बराबर 0 और y3 बराबर 3। ठीक है, तब ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे हम 1/2 डिटर्मिनेंट के अंदर तीनों वैल्यूज को रख दो। तो पहले हम एक्स वाली रख देते 164 164, फिर वाई वाली 003 003 और फिर लास्ट में क्या है 111। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के लिए 1/2 करली ब्रैकेट। अब यहाँ पास क्या करते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चाहे तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर दीजिए या सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, टाइम उतना ही लगना है। तो हम करते हैं इसको फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में। तो 1 ब्रैकेट के अंदर आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हो गया तो 0 1 3 1 0 1 3 1 माइनस 0 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 4 1 1 6 4 1 1, फिर थर्ड एलिमेंट 1 तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 4 0 3 6 4 0 3 ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व कर देंगे 1 0 इंटू 1 0 माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी प्लस 1 6 इंटू 3 20 सॉरी 18 माइनस 0। इसको सॉल्व कर देंगे 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये 0 कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का 18। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 15/2 विच इज 7.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बात, तो हमको क्या मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया 7.5 स्क्वायर मीटर और सॉरी स्क्वायर इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरे क्वेश्चन में शीर्षों के निर्देशांक 2 7 1 1 और 10 8 है। ठीक है, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 होता है। ठीक है, यहाँ x1 बराबर 2 है, y1 बराबर 7 है, x2 बराबर 1 है, y2 बराबर 1 है, x3 बराबर 10 है और y3 बराबर 8 है। ठीक है, तो हम इन सब मानों को यहां पर पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 और y1 का मान है 2 7 तो लिख देंगे 2 7 1, x2 y2 का मान है 1 1 1। ठीक है, और x3 y3 का मान है 10 और 8 तो ये लिख देंगे 10 और 8 और ये लास्ट में 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर पहला एलिमेंट लेंगे हम 2, तो हमको यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या मिलेगा 1 इंटू 1 एंड 1 इंटू 8 तो 1 माइनस 8 मिलेगा। ठीक है बात, दूसरा एलिमेंट है 7 तो ये हो गया -7 तो -7 ब्रैकेट में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 1 इंटू 1 1 माइनस 10 इंटू 1 10 प्लस 1 इंटू लास्ट एलिमेंट है 1 तो फर्स्ट रो
थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 इंटू 8 8 माइनस 10 इंटू 1 10। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, यहाँ 1 माइनस 8 हो जाएगा 7, तो 7 इंटू 2 माइनस का 14 माइनस यहाँ पास 10 है, एक चला जाएगा तो 9 बचेगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, और ये बचेगा 63 प्लस 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पास माइनस का 2 आएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर 63 में 2 जाएगा 61, और 61 में 14 जाएगा तो 47 बचेगा, तो ये आएगा 47, और बराबर में 47/2 मतलब 23.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, वर्ग इकाई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अभी देखिए इसी का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हमको 3 पॉइंट -2 -3 3 2 और -1 -8 दिए हुए, और हमको इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सेम प्रोसेस से हम इसको सॉल्व करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ठीक है बात, यहां पास हम डायरेक्ट x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, क्या आएगी, x1 की वैल्यू -2 -3 1, x2 y2 की वैल्यू क्या आएगी 3 2 1, और x3 y3 की वैल्यू क्या आएगी -1 -8 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां हम लिख सकते हैं x1 बराबर -2 है, x2 बराबर 3 है, और x3 बराबर -1 है। वहीं y1 बराबर -3 है, y2 बराबर 2 है, और y3 बराबर -8 है। ठीक है, तो अब हम इन वैल्यूज के लिए सॉल्यूशन निकालते तो हमको क्या मिलेगा। सबसे पहले हम -2 को लेंगे, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस 8 एकम 8, चूंकि बीच में माइनस होता है फॉर्मूले में, एक यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 8। ठीक है, फिर माइनस माइनस का 3, ब्रैकेट में फर्स्ट रो और फर्स्ट सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 3 इंटू 1 3, और -1 इंटू 1 -1, बट बीच में एक माइनस होता है तो ये +1 हो जाएगा। फिर प्लस का 1, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो 8 3 24 माइनस का 24, और 2 एकम 2 तो प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है बात, बीच में माइनस चिन्ह होता ही है, आप जानते हो। 1/2 8 और 2 10, 10 दूनी 20, तो माइनस का 20 आएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 और 1 हो जाएगा 4, तो 4 त्याई 12, फिर 24 में से 2 जाएगा तो 22, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 22 बचेगा। ठीक है, अभी 20 और -22 दोनों माइनस के हैं तो 20 और 22 42, 42 में से 12 जो आएगा तो कितना बचेगा 30 बचेगा माइनस का, तो -30/12, और सॉरी -30/2, तो क्या आ जाएगा -15। चूंकि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, माइनस हो नहीं सकता, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर प्लस का 15 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बात, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे निकालते हैं इसको सीखा, साथ ही हमने 4.2 के शुरुआत के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल और उससे निकलने वाले तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया हो। फिर भी यदि कोई आपको डाउट जाता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 4.2 के ही आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।